मैं शेंग मिंग ग्रुप की चेयरमैन हूँ। किन्सी, आज मेरे और मेरे पति की शादी की सालगिरह है, लेकिन कल ही मुझे अपने और दूसरी महिला का शादी का निमंत्रण मिला। आप सभी भाइयों के उपहारों के लिए धन्यवाद। आप सबसे प्यार है। लेकिन आज मेरी आखिरी लाइव स्ट्रीम है क्योंकि कल मैं अपने बड़े समर्थक से शादी करने वाली हूँ। किन जी, मैंने सोचा नहीं था आप एक ग्रुप की चेयरमैन होकर भी यह सब देखना पसंद करती हैं। यह स्ट्रीमर मेरी कॉलेज की दोस्त है। मैंने इसे यूं ही स्क्रॉल करते हुए देख लिया तो बस ऐसे ही देख रही थी। और वैसे भी हमारा ग्रुप जल्द ही लीहे एमसीएन कंपनी का अधिग्रहण करने वाला है और मनोरंजन उद्योग में कदम रखने वाला है। मैं तो बस थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। अधिग्रहण के बाद यह कंपनी चेंग यूं ही संभालेगा। किन जी के पति होना सचमुच बहुत खुशनसीब है। उन्हें आमतौर पर लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है और वह एमसीएन कंपनियों को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे यकीन है कि वह इस उद्योग में कुछ बड़ा करेंगे। तो आप कब यह सरप्राइज चेंग मैनेजर को बताने वाली हैं? कल हमारी शादी की सालगिरह है। इसे मैं अपने तोहफे के तौर पर दे दूंगी। तो हेलो। ओह किन्सी, इतने सालों बाद मुझे लगा था तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी। जो भी बात है सीधी कहो। हाँ, बात ऐसी है, कल मेरी शादी है और तुम आओ और मेरी दुल्हन की सहेली बनो। माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद तुम्हें अब भी याद होगा स्कूल के दिनों की बातें, इसलिए आने से डर रही हो, है ना? सच कहूँ तो हमारे क्लास के सारे दोस्त आए हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि दुल्हन की सहेली बनने को भी कहा है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुम नहीं आई तो फिर हम देखेंगे। क्या? यह मेरे पति चेंग यू नहीं है। मेरे पति क्यों दिखाई दे रहे हैं ली शाओरू के निमंत्रण पत्र पर? यह नामुमकिन है। शायद बस शक्ल मिलती जुलती होगी। नहीं, मुझे यह बात पक्की करनी होगी। ठीक है, मैं समय पर आऊंगी। बेगम, तुम आखिरकार टूर से वापस आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्यों आऊंगी, जरूर तुम्हें याद कर रही। मेरी पत्नी इतनी सुंदर और मेरे प्रति इतनी अच्छी है। मैं एक दिन भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। तो क्या तुम्हें याद नहीं है? कल कौन सा दिन है? मुझे जरूर याद है। कल हमारी तुम दोनों की शादी की 3री सालगिरह है। मैंने खास तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगी। चेंग यू, कहीं मैंने गलतफहमी तो नहीं पाल ली, या फिर तुम बहुत अच्छा दिखावा करते हो? कल सब साफ हो जाएगा। तुम लोग यहीं रुको, मेरे फोन का इंतजार करना। जी, किन जी। हाँ, बात ऐसी है, कल मेरी शादी है
और तुम आओ और मेरी दुल्हन की सहेली बनो। शायद तुम्हें अब भी याद होगा स्कूल के दिनों की बातें, इसलिए आने से डर रही हो, है ना? कल हमारी तुम दोनों की शादी की 3री सालगिरह है। मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है एक बड़ा सरप्राइज। अगर तुम नहीं आए तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, मैं समय पर आऊंगी। अरे किन्सी, तुम सचमुच आ ही गई। किन्सी, आखिरकार तुम आई। सिर्फ कुछ ही सालों में। तुम तो कॉलेज के दिनों में और भी ज्यादा फिलहाल लग रही हो। ये तुमने क्या पहन रखा है? इस पर कोई ब्रांड भी नहीं है। ज़्याओ रू, आपकी बराबरी भला कौन कर सकता है? जो कपड़े आप ऐसे ही पहन लेती है वो सब हाई फैशन होट कुटुर के है। कपड़े किसी भी ब्रांड के हों यह जरूरी नहीं, बस आरामदेह होने चाहिए। गरीबी तो गरीबी है जिसे आप इतने अच्छे से छिपा रही हैं। किन्सी, मुझे आज भी याद है जब हम कॉलेज में थे, हम सबसे अच्छी सहेलियां थी। अफसोस तुम तो बस पढ़ाई पर ध्यान देती थी और मुझे इन्फ्लुएंसर बनने पर कहती थी कि यह कोई काम नहीं है। पर अब तो देखो, तुम चाहे जितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो उसका क्या फायदा? तुम तो आज भी कंगाल ही हो। मेरे विपरीत जो एक स्ट्रीमर हूँ, मैं सिर्फ लाखों में नहीं कमाती, बल्कि मुझे एक ऐसा धनी टॉप डोनर मिला है। जब हम पहली बार मिले थे वो रोजाना लाखों का मुझे गिफ्ट के तौर पर देता था, और अब तो वो मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, जिससे मैं रातों रात एक अमीर घर की बहू बन जाऊं। हे भगवान, ज़्याओ रू, तुम तो अब बहुत अमीर हो गई हो। तो फिर हमें भूलना मत, हमारी मदद जरूर करना। हाँ ज़्याओ रू, हम तो तुम्हारी पुरानी सहेलियां हैं। चिंता मत करो, हम सब तो एक ही क्लास के हैं। मैं तो तुम लोगों का पहले ख्याल रखूंगी। मेरे पास चाहे कितने भी पैसे हों, वो सब मैंने अपनी मेहनती हाथों से कमाए हैं, जबकि तुम हर रोज बस यही सोचती हो कि कैसे कोई शॉर्टकट लिया जाए। सावधान रहना, कहीं किसी धोखेबाज के हाथ न लग जाओ। कौन सा धोखेबाज? मेरे पति तो शेंग मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये आप पूरे इंटरनेट पर देख सकती हैं। तुम्हारा पति शेंग मिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है? वैसे पोस्टर आ गया है, तुम सब इसे ध्यान से देखो। जो पोस्टर पर दिख रहा है वही मेरा पति है। तुम्हें देखे बिना मेरा एक दिन गुजरता नहीं। हे भगवान, ज़्याओ रू, तुम्हारा पति कितना हैंडसम है। ये तुम्हारे साथ खड़ा होकर लगता है जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्या तुम थोड़ा कम निश्चित हो? दिखावा करो। वो तुम्हारा पति है। किन्सी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये शादी की तस्वीर है, तो आज उनकी शादी है। जो शादी का दूल्हा है वो तुम्हारा पति नहीं है। क्या देख रही हो इतनी गंभीरता से? वो कुछ नहीं, मैं तो हमेशा से एक सपना देखता आया हूँ कि मैं एक MCN कंपनी खोल सकूं। इसलिए तो जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं लाइव स्ट्रीम्स देखती ताकि अनुभव हासिल कर सकूं। अब देर हो रही है, चलो जल्दी सो जाते हैं। आयु, तुम किससे बात कर रहे थे इतने खुशी खुशी?
वो कुछ नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे बस एक कहानी सुनाई। मैं वॉशरूम जाकर आता। मिसेस के हाल ही में मिस्टर चेंग के बिलों में बिना किसी कारण के काफी ज्यादा बड़ी खर्चों की रकम दिखाई दे रही है। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? चेंग यू आजकल काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए शायद पार्टियां ज्यादा होंगी। मुझे उस पर विश्वास है, जांच की जरूरत नहीं है। चेंग यू, तो इस तरह इतनी जल्दी से ही तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम पागल हो गई हो। मेरी शादी का पोस्टर फाड़ने की हिम्मत कैसे की? किंसी, भले ही तुम ज़्याओरू से कितनी भी जलती हो, तुम उसकी शादी में इस तरह हंगामा नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हें क्या लगता है इस पोस्टर को फाड़ने से तुम अमीर घर की बहू बन जाओगी? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। आखिरकार औरतें अक्सर ईर्ष्यालु होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई मेरी तरह किसी अमीर और हैंडसम लड़के को पा सके। पर मुझे याद है तुमने भी शादी की थी। तुम अपने पति को क्यों नहीं लाई? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं उसे फोन करने ही वाली थी। वैसे भी हम सब मिलकर उससे मिलते हैं। माफ करना मेरी प्यारी पत्नी, कंपनी में अचानक एक जरूरी काम आ गया है। आज रात का कैंडल लाइट डिनर शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। कौन सा ग्राहक इतना जरूरी है कि हमारी शादी की सालगिरह को भी पीछे धकेलना पड़े? वो अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम नहीं समझोगी। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है जो मैंने अपने हाथों से 100 ओरिगामी क्रेन्स बनाए हैं। वो घर पर रखे हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। अच्छा है चेंग यू, तो यह है वो बड़ा सरप्राइज जो तुमने मुझे बताया था। तो आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है और वो आया भी नहीं। तो तुम्हारा टॉप डोनर कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? मेरे लिए तो उससे मिलना एक जैसा ही है। तुम्हारा मतलब क्या है? उसका क्या मतलब? देखो तो कितनी दुनियादारी नहीं जानती। वो जरूर बेताब होगी तुम्हारे अमीर हैंडसम पति से मिलने की। हाँ श्याओरू, ये शादी इतनी देर से शुरू हो चुकी है, दूल्हा अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी उसे फोन करती हूँ। जानो, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? तुम कहाँ हो? यह शादी बस शुरू होने ही वाली है। जान, मैं तो तुमसे भी ज्यादा बेचैन। मेरी बात करें तो मैं पहले ही बेताब तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाने के लिए। पर यहाँ अभी जरा जाम लगा है, शायद देर से पहुँच पाऊंगा। पर तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारे लिए जो तोहफा तैयार किया है वो आ गया है। तुम जल्दी जाकर उसे देख तो आ। तुम सब जल्दी देखो। लीजिए, ये है चेंगजोंग आपके लिए खास तौर पर तैयार किया हुआ तोहफा। ये है नई मॉडल की कार की चाबी। गाड़ी पहले से ही अंडरग्राउंड गैरेज में खड़ी है। हे भगवान, मैसेराटी, इस एक गाड़ी की कीमत लाखों करोड़ों में है। आपके पति आप पर बहुत लुटाते हैं। मुझे पता था मेरे पति मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस यूं ही कह दिया था और उन्होंने फौरन मेरे लिए खरीद दिया। शाओरू, किसी दिन क्या तुम मुझे भी तुम्हारी लग्जरी कार में बैठने दोगी? मुझे भी अनुभव करने दोगी अमीर लोगों की जिंदगी का। कोई बात नहीं। यह मेरी कार नहीं है। पिंसी, तुम तो बहुत दिखावा करती हो। तुम जैसे छोटे मोटे इंसान जिंदगी भर मजदूरी करके भी यह गाड़ी नहीं खरीद सकते, एक पहिया भी नहीं। अरे आजकल जितना गरीब उतना दिखावा। अब तुम कहती हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है, बाद में क्या ये भी कहोगी शाओरू का पति तुम्हारा ही है? चेंग यू ने कहा, पिछले हफ्ते मेरी गाड़ी चलाते हुए पीछे से टक्कर लग गई थी। गाड़ी मरम्मत के लिए भेजी गई थी और अब तक वापस नहीं आई है। और ये लीजिए, ये चेंगजोंग आपके लिए तैयार किया हुआ शादी का घर।
हे भगवान, ये मिंग हे गोंगवान है, सबसे बड़ा विला। इनमें से कोई भी एक करोड़ों की है। मिंग हे गोंगवान, सबसे बड़ा विला। यह पिछले महीने मैंने खरीदा हुआ घर है। क्योंकि खरीदारी पर पाबंदी थी, इसलिए चेंग यू के नाम पर रजिस्टर करवा दिया था। तो चेंग यू मेरी गाड़ी ली, मेरा घर और दूसरी औरत से शादी की। यह सब तो कुछ भी नहीं। मेरे पति ने मुझे यह जो अंगूठी दी है वो तो अनमोल है। तुम सब देखो, पूरे 6 कैरेट की। यह मेरी और चेंग यू की शादी की अंगूठी है। कुछ समय पहले खो गई थी। पता चला कि यह खोई नहीं थी, बल्कि उसने इसे दे दिया था किसी और औरत को। अंगूठी मुझे वापस दो। पिंसी, तुम पागल हो गई हो क्या? यह मेरी शादी की अंगूठी है। आखिरी बार, अंगूठी मुझे वापस करो। तुम मुझे बुरे इंसान, तुमने अभी मेरा पोस्टर फाड़ा और अब मेरी अंगूठी तोड़ दी। तुम जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आई हो क्या? ये सब चीजें असल में मेरी थीं। उल्टा तुम थी जिन्होंने मेरा सामान चुराया। पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो तुम। सब ऐसे क्यों खड़े हो? मुझे उसे पकड़ो। तुम क्या करना चाहती हो? अब तुम पिंसी मुझे मारने की हिम्मत करती हो? क्या तुम भूल गई हो पहले जब स्कूल में थी मैं तुम्हें टॉयलेट में कैसे घेरा था और तुम घुटनों पर गिड़गिड़ा रही थी? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह यह याद दिला दूंगी। ली शाओरू, मैं वो पुरानी छोटी लड़की नहीं रही जिसे तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सको। आज अगर तुमने मेरी तरफ उंगली भी उठाई तो तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तुम खुद को क्या समझती हो? मेरे पति तो शेंग मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। यह मत कहो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ मेरे पति की वजह से मुझे कुछ नहीं होगा। मारो इसे। तुम्हें शाओरू को सताने के लिए। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? शादी शुरू होने वाली है, जाकर तैयारी क्यों नहीं करते? इसे मारते रहो। शाओरू, मैंने अभी दरवाजे पर देखा एक मर्सिडीज आई थी। उसमें से एक बहुत हैंडसम आदमी उतरा। क्या वो तुम्हारा पति नहीं है? रुको, मारना बंद करो। तुम लोग जल्दी से उसे पीछे ले जाओ। शादी खत्म होने के बाद ही निकालना। उठो। क्योंकि तुम वहाँ हो तो ठीक से गवाह बनना कि मैं कैसे धीरे धीरे जीवन के शिखर पर पहुँचती हूँ। हिलना मत। मुझे छोड़ दो। अंदर जाओ। मुझे छोड़ दो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है? तुम्हें डर है कि मैं शादी से भाग जाऊंगी? देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलूं।
हूँ। यह क्या आवाज है? च्याओ, तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों अटके हो? हाँ श्याओ यू, मेहमान दरवाजे पर पहुँच गए हैं। अभी तो इमेजिनेटर ने पूछा था कि क्या तुम तैयार हो। तुमने अभी तक बुके क्यों नहीं पहना? अरे जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढो। आज की यह शादी चेंग यू के माता पिता न केवल जानते थे बल्कि समर्थन भी करते थे। इसलिए मैं अकेली एक मूर्ख की तरह अंधेरे में थी। ठीक है, हम तुरंत चलते हैं। चलो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ओए औरत, अभी भी हरकतें कर रही है। पता है, अभी अभी सब राज खुलने वाला था। तो अब हम क्या करें? पहले इसे बांध दो। चलो। रुको, मुझे छोड़ दो। यहीं चुपचाप बैठी रहो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मारी जाओगी। चलो चलते हैं। चेंग यू, ली शाओरू, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो, क्या मैं मैनेजर वांग से बात कर सकती हूँ? मैं किनसी बोल रही हूँ। आगे आइए तालियों की गड़गड़ाहट से दूल्हे का स्वागत करें मिस्टर चेंग यू भाषण देने के लिए। मुझ जैसी चतुर न केवल अमीर घर में शादी कर सकती हूँ, बल्कि इस शादी से मिलने वाले ट्रैफिक बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकती हूँ। दूल्हा शेंग मिंग ग्रुप का सीईओ है, शाओरू का टॉप डोनर। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का धन्यवाद कि वे अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आए मेरी और शाओरू की शादी में। शाओरू जैसी इतनी दयालु और खूबसूरत लड़की से शादी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप सभी का धन्यवाद। चेंग यू, ली शाओरू, तुम्हारा नया शादी का तोहफा जल्द ही पहुंच जाएगा। मिस ली शाओरू, क्या आप मिस्टर चेंग यू से शादी करें, चाहे गरीबी हो या अमीरी? मैं तैयार हूँ। मिस्टर चेंग यू, क्या आप स्वीकार करते हैं मिस ली शाओरू को अपनी पत्नी के रूप में, चाहे गरीबी हो या अमीरी? अब अंदर आ सकते हैं। मैं 1 मिनट। मिस्टर चेंग, मिस ली, आप कौन हैं? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मुझे अभी शिकायत मिली है कि आप लोग यहाँ एक महिला को बिना वजह मार रहे हैं। क्या हुआ? बस यूं ही, अभी एक पुराने सहपाठी ने
मेरी अच्छी शादी से जलकर हमारे शादी के पोस्टर फाड़ दिए और मेरी शादी की अंगूठी भी तोड़ दी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे हल्के से 2 बार धक्का दिया। इसे मारना कैसे कह सकते हो? तुमने क्या कहा? अंगूठी टूट गई? तुम्हें इसे तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है यह पति, मेरी कोई गलती नहीं थी। दोष देना है तो उस औरत को देना। वैसे भी किन्सी को लगता है कि अंगूठी खो गई है। अगर टूट गई है तो टूट गई। पहले अभी जो सामने है उसे सुलझाते हैं। ठीक है, बस एक अंगूठी ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में मैं उसे एक नई अंगूठी खरीद दूंगा। चेंग यू, तो हमारी मोहब्बत की गवाही देने वाली शादी की अंगूठी तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है। मैनेजर वांग, है ना? क्या तुम्हें पता है इस अंगूठी की कीमत क्या है? इतनी महंगी कि वो कंगाल हो जाए। मैंने तो बस उसे थोड़ा सबक सिखाया था। क्या इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलने की जरूरत है? वैसे मैं काफी दयालु इंसान हूं। ये पैसे उसके इलाज का हर्जाना समझ लो और मामला यही खत्म। तो तुम ऐसे इंसान हो जो पीछे रहकर बिना सोचे समझे पैसे देकर मामला सुलझा देते हो। आजकल के नौजवान जरा सी बात पर बस शिकायत करने लगते हैं। क्या वो पैसे ऐंठना नहीं चाहते? पैसे तो पहले ही ऐंठ चुके हैं। जल्दी निकलो, मेरे बेटे की शादी के शुभ मुहूर्त में देर मत करो। मारपीट की घटना तो बस मेरे आने के कई कारणों में से एक है। मिस्टर चेंग, इस शादी के खाने, जगह किराए और सजावट का खर्च कृपया आप अभी चुका दें। शादी अभी हुई भी नहीं, खाना भी नहीं खाया और तुम मुझसे पहले बिल चुकाने को कह रहे हो। ये कैसा नियम है? कब बना? आज ही तय हुआ है, क्योंकि आपके आदमी ने मेरे मेहमान को मारा है, जिस कारण आपकी यहाँ साख पूरी तरह खत्म हो गई है। इसलिए आपको पहले भुगतान करना होगा, फिर सेवा मिलेगी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन? पढ़ना आता है ना? आओ मेरे साथ पढ़ो। शेंग मिंग ग्रैंड होटल और मैं शेंग मिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट। क्या तुम यहाँ काम करना बंद करना चाहते हो? शेर की खाल ओढ़कर लोमड़ी की तरह। लेकिन चेंग यू, अब तुम्हारे पास यह मौका नहीं रहेगा। मिस्टर चेंग, हमारा होटल नियमों को मानता है, लोगों को नहीं। आपने कहा कि आप शेंग मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। माफ करना, मैं आपको नहीं जानता। मिस्टर चेंग, कुल 3 मिलियन। या तो आप अभी भुगतान करें या हम तुरंत जगह खाली करवा देंगे। इसके अलावा ये हमारा एक हाइन होटल है, हम उधार नहीं देते। वांग जियानजुन, है ना? तुम नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करो। पति, क्या हुआ? कोई बात नहीं। इस मैनेजर का स्तर बहुत नीचा है, यह बड़े अधिकारियों को नहीं पहचानता। तो फिर पहले पैसे चुका दो, बाद में उसे नौकरी से निकाल देंगे। इतने सारे लोग देख रहे हैं। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। हेलो, क्या यह बैंक है? कृपया आप तुरंत मुझे अपने नाम पर सभी सब कार्ड फ्रीज कर दें। ठीक है मिस के। चेंग यू, पैसे नहीं हैं। देखते हैं तुम्हारी शादी कैसे आगे बढ़ेगी।
कार्ड में पर्याप्त शेष राशि नहीं है। मिस्टर चेंग, आपके इस कार्ड में शेष राशि उपलब्ध नहीं है, कृपया आप दूसरा बदल लें। असंभव है। कल ही तो मैं यह कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। मिस्टर चेंग, कृपया जल्दी करें। सभी इंतजार नहीं कर सकते। क्यों जल्दी कर रहे हो? इस कार्ड में पैसे नहीं है। मैं दूसरा बदल लूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा है ना? मेरे बिना मुझे नहीं लगता कि तुम एक पैसा भी निकाल पाओगे। कार्ड में पर्याप्त शेष राशि नहीं है। 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 नामुमकिन है। मेरे ये सारे कार्ड ब्लैक कार्ड हैं। जरूर तुम लोगों का पॉस मशीन खराब हो गया होगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि आप ऐसा कहेंगे। ये दूसरी मशीन आपके लिए पहले से ही तैयार थी। कार्ड में पर्याप्त शेष राशि नहीं है। माफ कीजिएगा श्रीमान, आपके कार्ड में अभी भी शेष राशि उपलब्ध नहीं है। मेरे सभी कार्ड किन्सी के सब कार्ड हैं। आमतौर पर लाखों खर्च करने में कोई समस्या नहीं होती। आज अचानक सब खाली कैसे हो गए? क्या किन्सी ने कुछ पता लगा लिया है? यह काम मैंने इतनी चालाकी से किया है कि किसी को शक न हो। शीन स्यू मुझ पर इतना भरोसा करती है, वह कभी पता नहीं लगा पाएगी। आपने क्या कहा था? शेंग मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट? वे वैसे दिखते नहीं हैं। इतना पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहे। बेटी, कहीं तुम्हें ठगा तो नहीं गया? शियाओरू सचमुच ठगी तो नहीं गई? शादी के खाने का बिल भी नहीं भर सकती? किस बात का दिखावा कर रही हैं? कितनी शर्मनाक बात है। मेरे पैसे से ऐश कर रही हो तो तुम्हें इसके बुरे नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या बात है? बैलेंस क्यों नहीं है? शेंग मिंग तो दिवालिया नहीं हुआ। शोर मत करो। क्या तुम परेशान नहीं कर रही हो? अब जब बात यहाँ तक आ गई है, मुझे शीन स्यू से पैसे मंगवाने होंगे। वैसे भी लाखों मांगने पर वह पूछेगी भी नहीं। तुम सब रुको जरा, मैं एक फोन करता हूँ। माफ करना, यह मेरा फोन था। मैं साइलेंट करना भूल गया था। मैं उठाता। छूट गया। नमस्ते, आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी व्यस्त है। क्या बात है? शीन स्यू तो कभी मेरा फोन नहीं उठाती। वो श्रीमान वांग, आज मेरी शादी का शुभ दिन है, लेकिन अभी मैं फाइनेंस से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप थोड़ी ढील दे सकते हैं? जैसे ही समारोह खत्म होगा मैं तुरंत पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगा। एक पैसा भी कम नहीं। ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर जिन महिला को आपने मारा है वो आपको माश करने को तैयार हो जाए और शिकायत वापस ले ले, तो खाने पीने का बिल शादी के बाद दे सकते हैं। ठीक है, आपने जिस छात्रा का जिक्र किया था उसे जल्दी बुला। माफी मांगनी है तो मांगे, और जाना देना है तो दे। वह पीछे ही है।
जब मामला इतना बिगड़ गया है, तुम अब भी पीछे क्यों छिप रही हो कायर की तरह? क्या हुआ? मेरा शादी समारोह खराब कर दिया। डरती हो कहीं मैं तुम्हारा चेहरा न देख और तुमसे हिसाब न मांग। मिस्टर चेंग, क्या यही तुम्हारा किसी से मदद मांगने का तरीका है? यह आवाज शीन स्यू जैसी ही है। यह आवाज शीन स्यू जैसी ही क्यों है? शीन स्यू को तो अभी ऑफिस में होना चाहिए। वह यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे और शियाओरू के बीच क्या हुआ। आज मेरी शादी का शुभ दिन है। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। इस कार्ड में 3 लाख हैं। इसे अपना इलाज और काम रुकने का हर्जाना समझ लो। पैसे लेकर चली जाओ। यहाँ तमाशा मत करो। मिस्टर चेंग, आपकी याददाश्त तो मछली से भी छोटी है। आपके कार्ड में पैसे खत्म हो चुके हैं। होटल में अभी पैसे कटे हैं, इसलिए नहीं निकलेंगे। आप भूल गए। तुम? और हाँ, अगर इसमें सचमुच 3 लाख होते भी तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करती। मैं माफ नहीं करती। मैं तुम्हें चेतावनी देता, ज्यादा अकड़ो मत। क्या तुम्हें पता है मैं कौन? अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओह, सच में? तो मैं सच में देखना चाहूंगी तुम्हें नाराज करने का अंजाम क्या होता है। आखिर एक ऐसा इंसान जो शादी के खाने का भी नहीं दे सकता, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। शीन स्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस में थी। ऑफिस? तुम्हारी शादी में आने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वैसे मैं तो तुम्हारी बीवी की खुद की बुलाई हुई ब्राइड्समेड हूँ। नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। यह बस एक गलतफहमी है। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं और ली शियाओरू सिर्फ नाटक कर रहे थे। वह ऑनलाइन करती है। उसने मुझसे आलीशान शादी में शरीक होने के लिए कहा था। मैं तो बस उसका साथ देने आया था। चेंग यू, तुम्हारा क्या मतलब है यह कहने का? और हाँ, वह तुम्हारी क्या लगती है? तुम उससे इतना क्यों डर रहे हो? तुम चुप रहो। मुझसे चुप रहो। पत्नी, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। तुम मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? गलतफहमी? तुम कहना चाहती हो कि यह सब जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह गलतफहमी थी, या मुझ पर लगे ये चोटें गलतफहमी थी? उस पर लगी चोटें तुमने मारी हैं। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैंने मारा। तो क्या? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा इस आदमी से क्या रिश्ता है कि तुम उसकी इतनी वकालत कर रहे हो? तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे हिसाब बराबर करूँगी। तो तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक शायद तुम्हें निराश करेगा। आज वो तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। औरत, मेरे और मेरे पति के मामले में तुम्हारा क्या लेना देना? मुझसे चुप रहो। पत्नी, मैं जानता हूँ मैं गलत था। नहीं, चिंगजो, किन्सी को पत्नी क्यों कह रहे हैं? क्या शाओरू उसकी पत्नी नहीं है? हाँ,
ली शाओरू, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैं चेंग यू की पत्नी हूँ और तुम एक निहायत ही धोखेबाज औरत हो। यह कैसे हो सकता है? शाओ यू, मुझे बताओ यह आखिर क्या मामला है? तुम उसकी पत्नी कैसे हो सकते हो? तुमने देखा नहीं क्या? किन्सी मेरी पत्नी है। मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा था। वो तुम्हारी पत्नी है? तो फिर हम सब यहाँ क्या है? पत्नी, मैं तुम्हें कसम से कहता ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। चलो हम पहले जैसे हो जाते हैं, ठीक है? पहले जैसा? यह प्रस्ताव यकीनन हमें यह निवेश दिलाएगा। इस तरह कंपनी पटरी पर आ जाएगी। मैंने डॉक्टर से पूछा, बाजरे का दलिया पेट के लिए अच्छा होता है। थोड़ी देर में मैं इसे इंसुलेटेड टब में भर दूंगा। तुम इसे ऑफिस ले जाना। सुबह इसे गर्म करके खाना। पति, आपने बहुत मेहनत की। बस आधे घंटे पहले उठना था। तुम हर रोज इतनी मेहनत करती हो, मुझसे भी ज्यादा। आगे से मैं हर दिन तुम्हें नाश्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हारे पेट का ख्याल अच्छे से रखूंगा। कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों न हो, अंततः वे बाहरी प्रलोभनों का सामना नहीं कर पाती। चेंग यू, हम तलाक ले लेते हैं। हम तलाक ले लेते हैं। मैं सहमत नहीं हूं। पत्नी, हम इतने सालों से साथ हैं। इतने सालों से हमने सुख दुख सब झेला है साथ में। मुझे देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। तुम मुझे तलाक कैसे दे सकती हो? तुमने अभी किसी दूसरी औरत से जो वादे किए थे, वो ऐसे नहीं थे। नहीं, वो तो मैं मुझे बार बार पति कह रही थी और कह रही थी कि वो मुझे प्यार करती है। मैं तो बस थोड़े समय के लिए भ्रमित हो गया था। बेशर्म। चेंग यू, तुम्हारी नजर में मैं कोई इतनी बेवकूफ हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें मैं मान लूंगी? अगर तुम्हारा इरादा ऐसा नहीं था, तो क्या वो तुम्हें लुभा सकती थी? माफ करना पत्नी, मैं गलत था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं सहमत नहीं। हम चेंग यू के माता पिता हैं। हमारी स्वीकृत बहू सिर्फ ली शाओरू है। चेंग यू, खड़े हो जा। ओए लड़के, एक औरत के सामने घुटने टेक दिए। तुम एक मर्द हो। पूर्वजों की ताबूत की ढक्कन नहीं ढंकेगा। उठो। पिताजी, मुझे मत रोको। छोटी सी अभी मुझे माफ नहीं किया है। चेंग यू, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुरंत खड़े हो जाओ। एक आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है। सिर्फ आसमान और माता पिता के सामने घुटने टेकने चाहिए। इतनी अच्छी शाओरू को छोड़कर तुम इस औरत के सामने घुटने टेक रहे हो। हमारी तुमने मिट्टी में मिला दी। हाँ, भले ही किन्सी चेंग यू की पत्नी हो तो क्या हुआ? मेरे पास उससे ज्यादा योग्यता है। मैं अभी हारी नहीं हूँ। माँ,
पिताजी, आप ही मेरे लिए इंसाफ करें। शाओरू, चिंता मत करो, आज माँ यही है। देखो कौन तुम्हें सताता है। किंसी, तुम मेरी बहू, शुरू से ही मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। खुद को ज्यादा मत उछालो। इतनी जल्दी नई बहू स्वीकार कर रहे हो? तुम लोग खुद ही चेंग यू को जेल भिजवाना चाहते हो? क्या मतलब है? हम 3 साल से शादीशुदा है। हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। तुम अब सबके सामने ली शाओरू से शादी कर रहे हो। यह बहुविवाह है। आपराधिक कानून की धारा 258 के अनुसार बहुविवाह का अपराध की सजा अधिकतम 2 साल की कैद है। मुझे डराना बंद करो। तुम अभी तो कह रही थी कि तुम हमारे शाओ यू से तलाक लेना चाहती हो। तलाक अभी ले लो। 3 साल की शादी के बाद तुम एक ऐसी मुर्गी हो जो एक अंडा भी नहीं दे सकती। हमारे चेंग परिवार को तुम नहीं चाहिए। हमारी शाओरू की तरह नहीं। उसके पेट में तो हमारे शाओ यू का बच्चा है। आप कहती हैं वह गर्भवती है। हाँ, बिल्कुल 3 महीने हो गए हैं और डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह एक लड़का है। ईश्वर की कृपा है, मेरे पुराने चेंग परिवार को उत्तराधिकारी मिल गया है। बेवकूफ लड़के, किसी भी हाल में तुम्हें शाओरू को मेरे लिए ब्याहना ही होगा। चेंग यू, यह वही है जो तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सीमाएं तय कर ली हैं। मुझे तो लगा था कि किंसी कितनी सक्षम है। ये मतलब असल में तो वो बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। इस तरह के बड़े घरानों में बच्चे पैदा न कर पाना वह मौत की सजा के बराबर है। अब हमारी शाओरू गर्भवती हो गई है तो अब से बड़े घराने की बहू का पद उसका ही होगा। सही कहा। हमारी शाओरू जवान और खूबसूरत है और एक स्टार भी है जो हमारे छोटे यू को नेटवर्किंग करने में और प्रचार करने में ही एक सच्ची घरेलू सहायक कहलाएगी। और इन सालों में मेरे बेटे का खाकर, मेरे बेटे के कपड़े पहनकर, मेरे बेटे के घर में रहकर तुम तो बस एक बेकार इंसान हो। औरत, तुम अभी थोड़ी देर पहले चेंग यू से तलाक लेना नहीं चाहती थी। तलाक, मैं चेंग यू की तरफ से तुम्हें तलाक मंजूर करता हूँ, लेकिन तुम्हें घर के सारे सामान छोड़कर जाना होगा। कंपनी की सारी संपत्ति, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सब कुछ छोड़कर जाना। ली शाओरू, ओली शाओरू, शायद तुम्हें लगता है कि चेंग यू सचमुच अमीर है। तुम्हारा क्या मतलब है? किंसी, तुम यहाँ आकर फूट मत डालो। मेरा बेटा तो शेंग मिंग ग्रुप का सीईओ है। पैसा तो उसके पास बहुत है। पिताजी, कुछ भी मत बोलो। तुम चुप रहो। नासमझ लड़के, तुम उससे क्यों डरते हो? तुम जो एक ग्रुप कंपनी के मालिक हो, एक मर्दाना आदमी हो, अकेले खड़े रहने वाले, तुम एक औरत से कैसे बस में कर सकती है बिना रीढ़ के? प्रबंधक वांग, आप शेंग मिंग ग्रुप के पुराने सदस्य हैं। आप उन्हें बताइए कि शेंग मिंग ग्रुप का असली मालिक कौन है। शेंग मिंग ग्रुप इसकी स्थापना के बाद से इसके चेयरमैन हमेशा से रही है सुश्री किंसी। असंभव। शेंग मिंग ग्रुप वह तो मेरे बेटे ने खुद बनाया था और तुम बस एक जो हमेशा घर पर खाना बनाती और खरीदारी करती है, बस एक घरेलू महिला हो। इतने सालों से मैंने चेंग यू का सम्मान रखने के लिए चेंग यू के सम्मान को मैंने कभी भी बाहरी लोगों के सामने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। जैसे ही अधिग्रहण पूरा हो जाएगा, यह कंपनी चेंग यू को सौंप दी जाएगी। और घर पर भी मैं उसकी बात मानती रही, कहती रही कि वह शेंग मिंग का सीईओ है और मैं
शेंग मिंग ग्रुप की चेयरमैन हूँ। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वे न केवल आभार नहीं मानते बल्कि मुझे आसानी से दबाया जा सकता है। हम चेंग यू के माता पिता हैं और हमारी स्वीकृत बहू सिर्फ ली शाओरू है। यह कैसे संभव है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। जरूर तुमने बुरी औरत कोई चाल चली है। हमारे छोटे यू का कंपनी चुरा लिया। तुम काली दिल वाली औरत, मैं तुमसे लड़ूंगी। माँ। छोटे यू, पिताजी से सच सच कहो, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया कि यह शेयर उसके नाम पर लिख दो? क्या ऐसा है? चेंग यू, क्या तुम सबको समझाओगे नहीं? मैं पिताजी, माँ, शेंग मिंग ग्रुप वैसे भी किन्सी का था। क्या मतलब वैसे भी उसका था? बेटे, तुम क्या उसके बहकावे में आ गए हो? तुम अभी यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? हे भगवान माँ, शेंग मिंग ग्रुप, चाहे वह शक्ति का केंद्र हो या संस्थापक, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ किन्सी की ही थी। जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए घर की सारी संपत्ति उसकी ही है। वो शेंग मिंग ग्रुप की चेयरमैन है, इसलिए ये चेंग यू पूरी तरह से कंगाल है। चेंग यू, तुम धोखेबाज। पूरा माजरा यह था कि तुम बस एक गरीब आदमी हो। तो मैं क्या करूं? मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? बच्चों की बात करें तो शायद यह बच्चा चेंग यू का नहीं है। श्रीमती कीन, रिपोर्ट के अनुसार श्री चेंग की शुक्राणु गतिशीलता अत्यंत निम्न है। यह गंभीर ओलिगोस्पर्मिया है। प्राकृतिक गर्भाधान की संभावना लगभग 0 है। डॉक्टर चो, इस मामले में आप मेरे पति को अभी मत बताइएगा। वह बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगर उसे पता चला तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यह पति पत्नी के बीच एक बड़ा मामला है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे उसे बताऊंगी। आप पहले उसे मत बताइएगा, कृपया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पेट में जो है वह निश्चित रूप से चेंग परिवार का वंशज है। इसके बजाय तुम इतना अमीर होकर क्या फायदा? तुम कुछ भी उपजा नहीं सकते। तुम्हें अकेले ही बुढ़ापा काटना पड़ेगा। सही कहा, शियाओरू सही कह रही है। तुम एक औरत होकर इतने पैसे का क्या करोगी? अगर तुम ये सारे पैसे इस बच्चे के लिए छोड़ दो तो मैं मान जाऊंगी। शियाओ यू को तुम्हारे साथ तलाक लेने से। सही कहा, एक तलाकशुदा औरत को कौन अपनाना चाहेगा? मैडम कीन, आपने पिछले महीने ही पूछा था श्री चेंग के उपचार योजना के बारे में। आज आपने फिर क्यों फोन किया? मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, चेंग यू की प्राकृतिक गर्भाधान की संभावना। श्री चेंग को गंभीर ओलिगोस्पर्मिया है। प्राकृतिक गर्भाधान की संभावना लगभग 0 है। आईवीएफ से भी सफलता की दर 10% से भी कम है।
तो इसका मतलब है बच्चा मेरा नहीं है। ली शियाओरू, तो तुम बहुत पहले से ही किसी और के साथ मिली हुई और मुझे मूर्ख बनने के लिए छोड़ दिया, जिससे सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम में वो बात नहीं है। मेरी गलती क्या है? तुम्हारे साथ इतनी बार कोशिश के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो मैं कहीं और से बच्चा कैसे ला सकती थी ताकि मैं बच्चे के सहारे शादी कर सकूं। तुम बुरी औरत, मेरे बेटे की पीठ पीछे तुम बाहर किसी और के साथ रिश्ते में हो। देखती हूँ आज तुम्हें फाड़ नहीं देती। बस करो। हे भगवान, ओ माय गॉड, बच्चे के लिए बाहरी मदद। अमीर घर में शादी करने के लिए कुछ औरतें वाकई बेशर्म होती हैं। क्या स्टार? बस थोड़े बोल्ड कंटेंट वाले इन्फ्लुएंसर। चेंग यू वाकई मजेदार है। दूसरों के पैसे पर पलने वाला धोखेबाज पकड़ा गया और ऊपर से वो उस मामले में भी कमजोर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि औरत ने उसे धोखा दिया। टीवी सीरियल, ऐसी कहानी तो टीवी सीरियल में भी नहीं दिखाई जाती होगी, है ना? ली शियाओरू, देखा? यह वो आदमी है जिसे तुम फंसाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें लगता है आदमी आसानी से फंस जाते हैं अपने शरीर को बेचना संसाधन पाने के लिए, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा था कि ऐसा अनैतिक आदमी सबसे अविश्वसनीय होता है। यह तुम्हारा आदमी नहीं है। हाँ, तो क्या मैं अंधी थी? लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं हमेशा खुद पर निर्भर रही। ऐसे आदमी से मिलकर उसे छोड़ देना ही बेहतर है। पर तुम? मैं खुद पर निर्भर नहीं हूँ। मैं लाइव डांस करती हूँ, मैं बड़े लोगों के साथ चैट करती हूँ, मैं सामान बेचती हूँ। मैं खुद से क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम खुद पर निर्भर हो, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर शॉर्टकट लेना शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है। चेंग यू के पास न केवल कंपनी में बहुत कम शेयर हैं, बल्कि उसने जो भी तुम्हें खरीद कर दिया है, घर, कारें, वो सब मेरी अपनी संपत्ति है। यहाँ तक कि तुमने अभी जो पहना है यह अंगूठी, वो भी मेरी है। अंगूठी के अंदर मेरे नाम के पहले अक्षर हैं QS। आपने ये अक्षर कब खुदवाए? यह एक कस्टमाइज्ड अंगूठी है, इसमें नाम है। क्या यह अजीब है? जो भी चीजें तुमने उसे दी या तो मेरी निजी संपत्ति है या हमारी साझा संपत्ति है, मैं सब कुछ वापस लूंगी। तुम इसे वापस क्यों लेना चाहती हो? चेंग यू ने स्वेच्छा से मुझे दिया है तो वो मेरा है। उसने तुम्हारा सामान चुराया है। अगर कोई भरपाई करनी है तो वो उसे करेगा। मैडम कीन, आपने मुझे जो फाइल प्रिंट करने को कहा था, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे सब कुछ छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मुझे कम से कम आधी संपत्ति चाहिए, नहीं तो तुम मुझे हस्ताक्षर करवाने की उम्मीद मत करना। यह कैसा समय है? तुम अभी भी संपत्ति की चिंता कर रहे हो? तुम्हें अब सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। तुम कब जेल जाओगे और कितने समय के लिए? क्या तुम क्या कह रही हो? जेल? हाँ, तुमने न केवल मेरी चीजें दूसरों को दी, बल्कि कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल करके ली शियाओरू को भारी भरकम इनाम दिए, संपत्ति खरीदी। इसे कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग कहते हैं। मुझसे तलाक लिए बिना उससे शादी करना, यह बहुविवाह का अपराध है। हम पति पत्नी थे और तुम मुझ पर मुकदमा करना कंपनी हम दोनों की है। मैंने कुछ पैसे निकाले तो इसे चोरी कैसे कहा जा सकता है? मुझे डराने की कोशिश मत करो। शेंग मिंग एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। 70% शेयर मेरे हैं, बाकी के संस्थानों और शेयर धारकों के पास हैं। तुमने कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया, यह तो चोरी है, सभी शेयर धारकों की संपत्ति की। चेंग यू, आपके नाम के सभी बैंक खाते और अचल संपत्ति कानूनन फ्रीज कर दी गई हो। फंड डायवर्जन केस से जुड़े होने का संदेह हो, कृपया जांच में सहयोग करें।
सचमुच औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। अभी मुझे पकड़ने के लिए पुलिस को बुला। तुम मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हो। मैंने अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया, न ही जबरन वसूली की अर्जी दी है। क्या बात है? ठीक है, मैं तुमसे भिड़ जा। बेटे, हत्या हो गई। क्यों सर की रक्षा करो। पागल हो गया है क्या? सच में चाकू से जल्दी से पुलिस को बुला। ये मुफ्तखोर पैसे चुराकर किसी और को पाल रहा है और अब वो मारना भी चाहता है। इसे जरूर पकड़ना चाहिए। पब्लिक फंड के मामले में पहले ही सेबी को शिकायत की थी। नए लोगों को समझाता हूँ, यह आदमी टॉप डोनर है। अभी तो वह बस पागल है। सब मुझे देख रहे, सब मुझ पर हंस रहे। वायरल हो गया, वायरल हो गया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, इतना अच्छा ट्रैफिक। तुम्हें किसने कहा लाइव करने को? अगर मैं लाइव नहीं करूंगी तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? ट्रैफिक ही पैसा है। चेंग यू, वैसे भी अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। क्यों न थोड़ा और पागल हो जाओ? इस तरह मुझे और ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। मैं अमीर बन जाऊंगी। दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं? हम औरतों को हमेशा हर पल सचेत रहना चाहिए। प्यार में अंधी नहीं होना चाहिए। आज से मैं खुद ही एक अमीर घराना हूँ। चिंसी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे तोड़ सकते हो? सच कहूँ तो जिस MCN कंपनी में मैं हूँ, आज सुबह ही एक रहस्यमयी बड़े आदमी ने खरीद लिया और मेरा ट्रैफिक इतना अच्छा है। भले ही मैं मर्दों पर निर्भर न रहूं, मैं फिर भी सालाना लाखों कमा सकती हूँ, शायद करोड़ों भी। इतनी खुश क्यों हो? तो तुमने पता नहीं लगाया वह कौन था जिसने तुम्हारी कंपनी खरीदी? क्या तुमने पूछा? दोस्तों, मैंने कहा था ना, एक रहस्यमयी बड़े आदमी ने। जब मैं कंपनी वापस जाऊंगी तब मुझे पता चल जाएगा। फौरन मेरे लिए एक को बर्खास्त करो जिसका नाम ली शाओरू है। ढोंग, तुम ढोंग करते रहो। मैं तुम्हारी कंपनी की कर्मचारी नहीं हूँ। तुम मुझे निकालने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? अरे बॉस, क्या तुमने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा? धमाका हो गया, धमाका हो गया। लगभग 1 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं। पक्का टॉप इन्फ्लुएंसर हूँ, है ना? तो फिर आगे से क्या वो सारी सबसे अच्छी ट्रैफिक और संसाधन मुझे दे देंगे? ली शाओरू, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या मैं इतनी फेमस हूँ? ट्रैफिक भी इतना अच्छा है और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। तुम मुझे क्यों निकाल सकते हो? वह तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। कब तुमने नाराज किया हमारे बड़े मालिक को? बस अभी तो उन्होंने खुद मुझे फोन किया था और मुझे तुम्हें निकालने को कहा। कुल मिलाकर तुम्हारे पास आज का दिन है। सामान पैक करके जल्दी से निकल जाओ। तो हमारी कंपनी को जिसने खरीदा वह रहस्यमयी बड़ा आदमी तुम हो। और कौन? असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह जरूर कोई संयोग ही होगा। तुम यहाँ अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। मैडम चिंसी, लिहे MCN कंपनी को खरीदने का अनुबंध पहले ही हस्ताक्षर हो गया है। कृपया इसे देखें। अब अनुबंध मेरे हाथ में है, तो अब तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए, है ना? तुमने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
पूरे उत्तरी शहर में कौन नहीं जानता कि शेंग मेंग एक टेक कंपनी है। तुम खाली बैठे यह सांस्कृतिक मनोरंजन का काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो? मैं उतनी बोरिंग नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो, पर हाँ, पहले जैसा तुमने कहा था, मुझे मनोरंजन उद्योग में ज्यादा अनुभव नहीं था, पर लोगों को यह पसंद है। मैंने मूल रूप से खरीदा था एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी। यह था हमारी शादी की 3री सालगिरह के लिए एक यादगार तोहफे के तौर पर। बस अफसोस की बात है आजकल तुम इतनी लाइव स्ट्रीम क्यों देख रही हो? पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इसमें दिलचस्पी रखते हुए। कमाई जल्दी होती है। तो अगर तुम्हें सच में दिलचस्पी है, हम एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी खोलते हैं या फिर सीधे खरीद लेते हैं एक स्थापित लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी। मैंने इन सालों में क्या किया? पत्नी, मैंने गलती की तो तुम ही थी जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने तुम्हें निराश किया, तो ऐसा करो, तुम मुझे कंपनी सौंप दो, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगा, इसे और बड़ा और मजबूत बनाऊंगा और तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगा। मैं बहुत भावुक हूँ। अफसोस, देर हो गई। इसे बाहर ले जाओ। सब वहीं रुको। सब हिलना मत। कुछ गड़बड़ मत करना। बीवी, मुझसे गलत हुआ है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। किंजी, खतरनाक। कोई बात नहीं। चेंग यू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ऊंची हो अध्यक्ष, और मैं तो बस एक नाम का सीईओ। तुम्हारी नजर में मैं बेकार हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं तो बस पैसे उड़ा सकता। सिर्फ तब जब वो लोग मेरी तारीफ करते हैं, तभी मुझे लगता है कि मैं एक मर्द हूँ। चेंग यू, मुझे परवाह नहीं कि तुम मानो या ना मानो। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं देखा। मुझे तो अक्सर लगता था कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो, पर तुम्हारा ये मरने जैसा अंदाज, सचमुच कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अगर तुम अब भी एक मर्द हो तो अपना मर्द वाला अंदाज दिखाओ। तुम्हारे किए हुए इन गलतियों की कीमत चुकाओ। शायद बाद में तुम्हें फिर से इंसान बनने का मौका मिलेगा। इन्हें ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। बेटा किंसी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब खड़े क्या हो, जल्दी आओ और मदद करो। क्या खूब भागते हो। इम्तिहान के बाद यहीं छुप गए। डर है कि मैं हिसाब लूंगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इम्तिहान से पहले मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि मुझे जवाब दे दो। क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और यह चीटिंग है। अच्छी छात्राएं हमारे साथ कितनी अलग होती हैं ना। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? बाद में तो अमीरों के लिए ही काम करोगी ना। मुझे छोड़ो। अगली बार अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें टॉयलेट में धकेल दूंगी और उसका स्वाद चखाऊंगी। झांगिया,
तुम पागल हो गई हो। इतने सालों से तुमने मेरे साथ रहकर क्या कम पैसे कमाए हैं? अब तुम सचमुच उसकी मदद कर रही। और तुम लोग सब ऐसे क्यों खड़े हो? इसे पकड़ो। और तुम, क्या तुम भी पलट रहे हो? क्यों? क्या ही कारण होगा? तुम्हें क्या लगता है वे खुशी खुशी तुम्हारे साथ थे, बुराई का साथ दे रहे थे? ये सब इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें हद तक मजबूर कर दिया, अब जाकर आखिरकार खड़े होने की हिम्मत आई है। उस साल तुमने मेरा रिसर्च पेपर चुराया और मुझे लगभग ग्रेजुएट नहीं हो पाती और मेरी तस्वीरों से मुझे धमकी दी। क्या तुम्हें याद नहीं? इतने सालों से मैं और जो लिंग तुम्हारे साथ मिलकर दूसरों को सताया। हमने कभी चैन से एक अच्छी नींद नहीं ली। सपनों में भी दूसरे लोग बदला लेने आते थे। और हम भी। उस साल तुमने कितने लोगों को सताया, हमें मजबूर किया हमारे साथ चलने को। क्या तुम भूल गए? पहली साल हाई स्कूल में मैंने तुम्हारा होमवर्क कॉपी करने में मदद करने से मना कर दिया। तुमने मुझे बंद कर दिया। हॉस्टल के बाथरूम में मुझे मारा, मुझ पर ठंडा पानी फेंका, पूरी रात बंद रखा, जिससे मुझे वापस जाकर तेज बुखार हो गया और बुखार से निमोनिया हो गया। उस साल तुमने मेरा एडमिट कार्ड फाड़ दिया था। क्या तुम्हें याद है? उस दिन मैं ओलंपियाड की परीक्षा दे रही थी। जब मैं वॉशरूम में थी, तुमने मेरा एडमिट कार्ड फाड़ दिया और मेरा पेंसिल बॉक्स ऊपर से फेंक दिया। मैंने तुमसे कारण पूछा, तुमने कहा कि तुम दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देख सकती। मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे स्कूल बदलने पर मजबूर किया। ली शियाओरू, मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगी। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब हम तुमसे नहीं डरते। हम संयुक्त प्रवर्तन दल हैं। चेंग यू कौन है? ली शियाओरू कौन है? चेंग यू, आप पर गबन का शेंग मिंग समूह का धन व्यक्तिगत फिजूल खर्ची के लिए और विवाह के दौरान किसी और के साथ शादी करना, द्विविवाह का आरोप और हत्या के प्रयास का भी। कृपया हमारे साथ चलिए। ली शियाओरू, आप पर जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाने का संदेह है। अब कानून के अनुसार हम आपका पूछताछ के लिए बुलावा भेज रहे हैं। मैंने नहीं किया। आप लोग मुझे किस हक से गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या तुम्हारे पास गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं? तुम अपना मुंह बचा कर रखो, अंदर जाकर बात करने के लिए। किन्सी, यह मत समझो कि तुम जीत गई हो। मैं अभी हारी नहीं हूँ। आजकल तो ही सब कुछ है। मेरे बाहर निकलने का इंतजार करो का इस्तेमाल करके मैं तुरंत फिर से खड़ी हो जाऊंगी। तब मैं तुम्हारे सारे कृत्यों को सार्वजनिक कर दूंगी। क्या तुम फिर से सच को झूठ बनाकर ध्यान आकर्षित करना चाहती हो? दुर्भाग्य से तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कई लाइव स्ट्रीमिंग कंपनियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया कि ली शियाओरू को कभी काम पर नहीं रखेंगे। 3 बड़े लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों ने एक साथ घोषणा की ली शियाओरू के खातों को प्रतिबंधित करने और स्थायी रूप से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की। बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार उसे बैन कर दिया गया। ऐसी चीजों पर तो कब का नियंत्रण होना चाहिए, काले दिल वाले से। तो तुमने मुझे बैन कर दिया? मैंने तुम्हें बैन नहीं किया। यह तुम्हारे अपने बुरे कर्म हैं, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। बुराई से मिली प्रसिद्धि असली प्रसिद्धि नहीं है। यह एक अपराध है और अपमान भी है। इसे ले जाओ। शाओ यू, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। शाओ यू, डरो मत। माँ तुम्हें बचाने का रास्ता निकालेगी। बेटे, शाओ यू, शाओ यू। माफ कीजिए किन्जी, पढ़ाई के दौरान मैंने ली शियाओरू के साथ मिलकर तुम्हें परेशान किया और आज मैंने तुम्हें मारा भी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी।
हम ली श्याओरू के साथ कई सालों से थे। उसके नकली माल बेचने के सबूत, प्रशंसकों को धमकी देने वाली रिकॉर्डिंग, हमने वो सब संभाल कर रखे हैं। बाद में हम उन्हें पुलिस को सौंप देंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अपनी गलती मानना और बदलने की इच्छा रखना कभी भी देर नहीं होती। कानून किसी भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेगा, यह उन्हें भी देगा जो अपनी गलती जानते हैं सुधारने का मौका। आपका सामने आना छिपने से कहीं बेहतर है। किंजी, आपने ये मामला जिस तरह से संभाला वह सीधा और उदार था। बिल्कुल, मुझे पहले चिंता थी कि ली श्याओरू भाग जाएगी। अब ये ठीक है, बुरे लोग पकड़े गए और हमने अपना गुस्सा निकाला। किंजी, आगे की कार्रवाई मैंने पहले ही लोगों को सौंप दी है। क्या आप ठीक हैं? बस एक सड़ी हुई शादी थी, लेकिन जिंदगी सिर्फ शादी नहीं होती। किंजी, आपको बधाई हो। शेंग मिंग एंटरटेनमेंट ने सिर्फ 1 साल में उद्योग में एक मिसाल कायम की है और पेश किए कई सकारात्मक ऊर्जा वाले। क्या आप अपना अनुभव साझा कर सकती हैं? मनोरंजन उद्योग बदनामी का खेल का मैदान नहीं है। प्रसिद्धि की पहली शर्त है सच्चाई। अगर चरित्र में समस्या है, चाहे ट्रैफिक कितना भी ज्यादा हो, उन्हें नहीं होना चाहिए जनता की नजरों के सामने। मुझे याद है आपने पहले जो सहा था, पीछे मुड़कर देखे तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जेल में बंद लोगों से कहना चाहती हूँ कि वे अच्छी तरह से खुद को सुधारें और एक नई शुरुआत करें। लेकिन मैं ज्यादा चाहूंगी कि स्क्रीन के बाहर के लोगों से कहूँ, अगर आप बदमाशी का शिकार हो रहे हैं या बदमाशी के गवाह बन रहे हैं, तो कृपया याद रखें, चुप रहना सिर्फ उत्पीड़क को और बढ़ावा देगा। शेंग मिंग स्कूल में बदमाशी के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करता है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। इसके अलावा यदि आप सामना करते हैं एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाह का, मैं सभी महिलाओं से आशा करती हूँ कि वे बहादुर बने। जहाँ रुकना जरूरी है, वहाँ कोमल दिल न बने। हमारी जानकारी के अनुसार शेंग मिंग एंटरटेनमेंट ने इस साल क्लीन एंड ब्राइट योजना भी शुरू की है, प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर नकली ट्रैफिक से लड़ने के लिए और नकली माल की लाइव स्ट्रीमिंग। यह भी उद्योग की अराजकता को ठीक करना है। हाँ, हमें न केवल खुद अच्छा करना है बल्कि प्रेरित भी करना है पूरे उद्योग के विकास को। लेकिन उद्योग का स्वस्थ विकास हर किसी से अलग नहीं किया जा सकता जो अपनी सीमाओं पर कायम रहता है। बिल्कुल भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नैतिकता और कानून को तोड़कर जल्दी पैसा कमाने के लिए। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अपनी सीमाओं पर कायम रहें और बहादुरी से आगे बढ़े। हर कोई पाएगा अपनी खुद की रोशनी।